फरीदा मैं पुलावा पग दा मत मैली होए जाए, गहला रूह ना जानई सिर भी मिट्टी खाए। बाबा फरीद समझा रहे हैं, ऐ अज्ञानी जीव, तू इस चिंता में रहता है कि कहीं मेरी पगड़ी मैली ना हो जाए, पगड़ी को कहीं मिट्टी ना लग जाए। आप समझा रहे हैं कि मौत के बाद शरीर ने तो कब्र में दब जाना है या इसको लकड़ियों में जला दिया जाना है। जिस सर के ऊपर इतने गर्व से पगड़ी बांधते हो, घंटों शीशे के सामने खड़े रहते हो कि अभी तक पगड़ी का लड़ ठीक नहीं हुआ, उस शरीर ने या तो मिट्टी में दब जाना है या इसे आग के हवाले कर दिया जाना है। बाबा फरीद समझा रहे हैं कि इस शरीर के हार श्रृंगार पर अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना गवाओ, क्योंकि एक दिन इसे मिट्टी के सपुर्द हो जाना है। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दूध, सब्बे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुध। बाबा फरीद इस श्लोक में समझा रहे हैं कि शक्कर मीठी है, खांड मीठी है, मिश्री और गुड़ भी मीठा है, शहद और भैंस का दूध भी मीठा है, ये सब कुछ मीठा है, लेकिन प्रभु के नाम की मिठास का मुकाबला ये सब दुनियावी वस्तुएं नहीं कर सकती। आप समझा रहे हैं कि दुनिया के लोग सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों के सुख में, उनके मोह में फंसे बैठे हैं। जीवों को इंद्रियों के भोग अधिक मीठे लगते हैं। आप समझा रहे हैं कि जब तक तुम अपनी लिव अपने अंदर बैठे उस परमात्मा से नहीं जोड़ लोगे, तब तक तुम जान ही नहीं पाओगे कि असली सुख इस संसार में नहीं, उस परमानंद परमेश्वर में है। और उससे मिलने का जो अलौकिक आनंद है, उसका मुकाबला ये दुनिया की मीठी वस्तुएं कभी नहीं कर सकती। बाबा फरीद और दूसरे संत महात्मा यह नहीं कहते कि इंद्रियों के भोगों से थोड़ा सुख मिलता है और परमात्मा के नाम से बहुत सुख मिलता है। वे सुख की मात्रा का नहीं, सुख की किस्म का अंतर बताते हैं। इन दोनों सुखों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, वो बताते हैं। इंद्रियों के भोगों में मिलने वाले सुख अधूरे हैं, स्थूल हैं, नाशवान हैं। परमात्मा के नाम से मिलने वाला सुख आनंद देने वाला, पूर्ण, सूक्ष्म और अविनाशी है। आप समझा रहे हैं, इंद्रियों के भोगों में
लिप्त रहने वाला मनुष्य अपने आप से बहुत अन्याय करता है। वह इन भोगों में फंसकर अपने आप को उस परम आनंद से खाली रखता है, और वो आनंद कहीं बाहर नहीं, इंसान के अंदर है, जो उसकी अपनी और असली जायदाद है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य का यह अनमोल जामा हमें मिला है। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिना खादी चोपड़ी, कणे सहणगे दुख। बाबा फरीद हम दुनियावी जीवों को नेक कमाई और सादे जीवन की बड़ाई करते हुए बताते हैं कि मेरी जो रोटी है वो लकड़ी की तरह सख्त है, और मेरी भूख ही मेरी दाल सब्जी है, जो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तरह तरह के खाने जिनके टेबल पर होते हैं, उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। आपके समझाने का भाव है कि हक हलाल की कमाई की रूखी सूखी रोटी, उसमें बरकत है। वह हक हलाल की रोटी इंसान को उस नेक रास्ते पर चलाएगी। बेईमानी की कमाई से बनाए गए 36 प्रकार के भोजन जो कि इंसान को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। आम कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। इसी भाव को आपने अगले श्लोक में और अधिक स्पष्ट करके समझाया है। रुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पड़ाई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। आप समझा रहे हैं कि अपने हक हलाल की रूखी सूखी रोटी पर आदमी को सब्र करना चाहिए। दूसरों के बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियाँ और 36 प्रकार के भोजन खाते देखकर अपने मन में लोभ, लालच, ईर्ष्या पैदा नहीं करनी चाहिए। आप समझा रहे हैं कामिल फ़कीरों ने हक हलाल की कमाई से प्राप्त होने वाले रूखे सूखे टुकड़े को ही अपना सबसे स्वादिष्ट भोजन माना है। अज न सुती कंत शों, अंग मुड़ मुड़ जाए, जाए पुछो दुहागणी, तुम क्यों रैन बिहाए। बाबा फरीद समझा रहे हैं कि ऐ साधु रूपी, पूर्ण साधु रूपी सुहागिन, तू बता कि तेरा संत सतगुरु से कैसा प्रेम है। वह पूर्ण साधु रूपी सुहागिनी कहती है कि मुझे अपने प्यारे के साथ मिलाप का सौभाग्य मिला है। यदि एक दिन भी मेरे साथ मेरे प्यारे का मिलाप ना हो तो मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है। वह फरमाती है, उन दुहागनों से पूछो कि तुम जीवन रूपी यह लंबी रात अपने उस प्रियतम के वियोग में कैसे गुजार रही हो। आप समझा रहे हैं कि मनमुख उन दुहागनों के जैसे हैं
जो पति से मिलाप के आनंद के बिना अपना यह मनुष्य जामा व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हैं। साहुरे टोई ना लहे पेये ना ही थाओ, पीर वातड़ी ना पुछई तन सुहागण नाओ। आप फरमा रहे हैं, जिस जीव आत्मा रूपी स्त्री का ना तो इस लोक में कोई मान सम्मान है और ना परलोक में, जिसका पति भी उसकी परवाह नहीं करता, वह चाहे 100 बार अपने आप को सुहागन कहे, पर वास्तव में वह सुहागन कहलाने के हकदार नहीं। बाबा फरीद समझा रहे हैं कि जीवात्मा रूपी प्रेमिका का लोक और परलोक दोनों में सुख, शांति और सच्चे प्रेम के साथ मान सम्मान होता है। परमात्मा रूपी पति के साथ उसका प्रेम और मिलाप हो जाता है। गुरु नानक साहिब अपने श्लोक के माध्यम से यह भाव स्पष्ट कर रहे हैं। साहुरे पेई कंत की कंत अगम अथाओ, नानक सो सुहागणी जो पावे बेपरवाह। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि सच्ची सुहागिन वही है जो मायके और ससुराल यानी लोक परलोक दोनों में प्रभु रूपी प्रीतम के रंग में रंग गई। आप संकेत कर रहे हैं कि वह अगम अथाह प्रभु अपनी मौज का मालिक है। उसके प्रेम और मिलाप का अवसर उसकी रहमत से मिलता है। इस पर आत्मा रूपी प्रेमिका का कोई वश नहीं चलता। बाबा फरीद ने भी यही कहा है, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, कि जिनको कुल मालिक दया मेहर करके अपनी शरण में ले ले, वही एक दिन सच्चा दरवेश बन जाता है।